हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 के आगे के प्रश्न हैं, जिसमें ए का वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न किस प्रकार से लिखा है? निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। थोड़ा सा आज आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि बारिश भी हो रही है ना, और बारिश के मौसम में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है ना, इसीलिए आवाज़ ज़्यादा बाहर का आ रहा है, पानी गिरने का। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न हमारा है, ए का मान ज्ञात करना है और जिसमें जी एक्स और पी एक्स का एक गुणनखंड बता रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। पहला नंबर जैसे है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है, पी एक्स बराबर ये दिया है। ठीक है, पहले इन दोनों को लिखना है। लिखने के बाद ये जी एक्स और पी एक्स का एक गुणनखंड है, वहाँ लिखा हुआ है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखिए। सबसे पहले जी एक्स बराबर 0 रखेंगे। जी एक्स का मान है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर होगा, पक्षांतर करेंगे, प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे, राइट में भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पक्षांतर करने पे चिन्ह बदलाव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस है, उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, जो हमारा px का वैल्यू है, इस px के वैल्यू को भी 0 के बराबर रखेंगे। अगर आपको a के या फिर और कुछ है ऐसा दिया हो और मान निकालना हो और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो आप दोनों को gx को भी 0 रखोगे, px को भी 0 रखोगे। ठीक है, तभी a का मान निकालना इजी रहेगा, अन्यथा आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, कहीं गलती भी हो सकता है। इसलिए आप क्या करना, px बराबर भी 0 रख देना। अब px का वैल्यू क्या है? px का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 बराबर 0। क्योंकि px बराबर भी 0 रखे हमने, bx बराबर 0 रखा तो px का मान भी 0 के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे px का मान भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, x के स्थान पे x का जो मान आया है ना, x का मान आया है -1, तो हर जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, घात में 2 है, घात में 2 करेंगे, प्लस है, प्लस करेंगे, a है, a लिखेंगे, x है, x का मान -1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस है, प्लस करेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर 0। देखिए बराबर 0 है, बराबर 0 लिखेंगे। आगे देखिए, -1 को 2 बार गुणा करेंगे, आ जाएगा 1, गुणा करना तो आता है आपको। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस a और -a, प्लस a और -a का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, 1 कम a हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। आगे देखिए, ये 1 और ये 2 जुड़ जाएगा आपस में, तो आ जाएगा 3 बराबर 0। आगे देखिए, -a बराबर इस 3 को पक्षांतर करिए, क्योंकि हमको a का मान निकालना है तो 3 को पक्षांतर करना पड़ेगा। 3 उस पर जाएगा तो -3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस है, उस पर गया तो माइनस हो गया। ये माइनस माइनस कट जाएगा, a बराबर आपका आएगा 3। इस तरीके से आपको हल करके a का मान निकालना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जी एक्स का मान x -1 दिया है, px का मान वो दिया है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जी एक्स बराबर दिया है x -1 और px बराबर दिया है ax स्क्वायर -5x प्लस 3। ठीक है, अब आगे चलिए, तो इसमें भी क्या करेंगे, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि वहाँ बता दिया है गुणनखंड है, तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड आप लिखेंगे। इसके बाद ये जो जी एक्स है, जी एक्स बराबर 0 रखेंगे। जी एक्स का मान दिया है x -1, इस x -1 बराबर 0 रखेंगे, तो x का मान कितना निकलेगा, माइनस है, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए, अब फिर हम लोग पी एक्स को मान जो है, पी एक्स को भी 0 रखेंगे। पी एक्स बराबर हो जाएगा 0। पी एक्स का मान कितना है, पी एक्स का मान है a x स्क्वायर
5x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि पी एक्स बराबर 0 है, पी एक्स बराबर 0 रखे हैं। यहाँ पर रखने पर भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो रखने पर, यहाँ भी लिख सकते हो रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे x के स्थान पर x का मान 1 लिखेंगे, ठीक है। देखो a सेम रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं होगा, यहाँ पे है ना, a सेम रहेगा, x के स्थान पर x का मान क्या है 1, तो लिखेंगे 1। अब यहाँ x का स्क्वायर है इसलिए लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक, सॉरी a स्क्वायर है ना, x का मान का स्क्वायर, तो x का मान है 1 इसलिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर। माइनस है, माइनस करेंगे, 5x है तो 5 1 लिखेंगे, गुणा में है ना, क्योंकि ये इसका गुणांक है, ठीक है। प्लस 3 है, यहाँ लिखेंगे प्लस 3 बराबर का 0। अब देखो a सेम, 1 का 2 बार गुणा करोगे a की पावर 2 है, इसका मतलब a को 2 बार गुणा करोगे 1 आएगा, माइनस इसका करेंगे, माइनस 5 एक कम हो जाएगा, 5 प्लस 3 बराबर 0। a और ये माइनस, देखिए इसका गुणा करेंगे a का 1 से करेंगे a आएगा, अब ये दोनों घट जाएंगे, माइनस 2 आ जाएगा बराबर 0। a बराबर 2 को पक्षांतर करो, आ जाएगा प्लस 2, माइनस है ना, उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा, a का मान आ गया 2। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे हम लोगों को सॉल्व करते जाना है ना, बिल्कुल आसान से प्रश्न है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 किस प्रकार से प्रश्न लिखा है, x प्लस डी, देखिए क्या लिखा है, जी एक्स बराबर x प्लस 2, x प्लस 2 दिया है जी एक्स का मान, पी एक्स का मान दिया है जाम निकालो। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर में जी एक्स बराबर दिया है x प्लस 2, पी एक्स बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले, सॉरी मैं दूसरा मिटा दिया, यहाँ पे इसको मिटाना था। चलिए तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरा नंबर में, यहाँ पे नंबर भी आप लिखते जाएंगे ना, तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में जी एक्स का मान दिया है x प्लस 2, पी एक्स का मान दिया हुआ है, पी एक्स का मान दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a, ठीक है। अब क्या करें, जी एक्स बराबर 0, यानी इस जी एक्स को 0 लिखेंगे पहले, तो कितना जाएगा, क्या जी एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो ये भी बराबर 0 हो जाएगा, है ना, कितना जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि जी एक्स का मान कितना है x प्लस 2, जी एक्स 0 है इसलिए x का जी एक्स का मान जो है x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा। आगे देखिए x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, x का मान आ चुका है -2। अब लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर यहाँ रखने, पी एक्स बराबर 0 रखने पर पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स का मान क्या है 2x स्क्वायर प्लस, आगे देखिए यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा है, पी एक्स का मान क्या है, पी एक्स का मान है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a और बराबर 0 है, बराबर 0 करेंगे। अब देखो 2 लिखेंगे, x का मान कितना है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, पावर 2 है 2 लिखेंगे, फिर क्या है प्लस 6 -2 प्लस a बराबर 0, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 लिखेंगे। लिखने के बाद सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो इसका कितना हो जाएगा, -2 को 2 बार गुणा करोगे प्लस में आएगा 2 दूना 4, और ये प्लस और ये माइनस गुणा होगा माइनस, 6 दूनी 12 प्लस a बराबर 0, 4 दूनी हो जाएगा 8 -12 प्लस a बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को घटा दीजिए, घटाइए इनको, कितना जाएगा 8 4 12, माइनस आ जाएगा 4 प्लस a बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखिए a का मान निकालना है, इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये उस पर चला जाएगा, माइनस से उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं इसका अभी आंसर आ चुका है, a का मान कितना है 4, a का मान देख सकते हैं आ गया है 4, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। 2 प्रश्न आज के लिए और हैं,
इस क्लास में 2 प्रश्न और हम लोग पढ़ेंगे, चौथा और 5वां नंबर। चौथा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि जीटी है पीटी का ए गुणनखंड हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आप बुक निकालेंगे तो बुक में मिसप्रिंट हुआ है, वहाँ पे टी का मान निकालने के लिए कहा है, तो आप टी को आप सुधार के वहाँ पे लिख देंगे ए, और अगले वाले 5वां में भी वही चीज़ें हैं, यहाँ भी टी लिखा गया है, आप सुधार के वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि ए का मान निकालना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे दिया है, क्या दिया है, जीटी पीटी, जीटी का मान दिया है, तो अपने को उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जीटी बराबर लिखेंगे t-3, ये हमारा चौथा नंबर सॉल्यूशन चल रहा है प्रश्न का, ठीक है। और पीटी बराबर आपका है, तो यहाँ बराबर नहीं लिखे थे, बराबर है कितना, t² + 2at - 2a + 3, इस तरीके से, ठीक है। नीचे का मिटा देते हैं ना, क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जीटी पीटी का ए गुणनखंड है, तो यहाँ पे टी करना पड़ेगा, टी, क्योंकि जीटी पीटी का एक गुणनखंड है, इसलिए क्या करेंगे, जीटी बराबर इस बार लिखेंगे 0 रखने पर, जीटी बराबर 0 रखने पर लिखेंगे जीटी का वैल्यू कितना है, t-3, ये भी बराबर 0 होगा, तो t बराबर पक्षांतर कर देंगे, आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, t का मान आ गया 3। अब यहाँ पे पीटी का वैल्यू कितना है, पहले पीटी को बराबर 0 रखेंगे, तो पीटी बराबर 0, अब पीटी का वैल्यू कितना है, देखिए पीटी का वैल्यू हमारा है t² + 2at - 2a + 3 बराबर 0, ठीक है, क्या बराबर 0। अब इस पर मान रखेंगे, t का मान आ गया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर 2a 3, ठीक, - 2a + 3 = 0। 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 × 3, 3 × 9 हो गया, 3 दूनी 6a - 2a + 3 बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये 6a और ये 2a घट जाएगा, कितना बचेगा, 4a, है ना, 6a में 2a घटा दीजिए, है ना, घट रहा है 4a, और ये 9 और ये 3, 9 3 कितना आया, 12 बराबर 0। आगे देखिए 12 को पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि अपने को a का मान निकालना है, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, उस पर जाएगा, आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अब a बराबर निकालेंगे तो ये गुणा में है, उस पर बटा में जाएगा, -12/4, 4 × 4, 4 × 12, यानी a का मान निकला -3। इस प्रकार से चौथा नंबर का हल होगा। और एक लास्ट, आज के लिए लास्ट प्रश्न है, जो 5वां नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ मिटा दिए थे गलती से, इसलिए लिख दे रहा हूँ। क्या प्रश्न है, py y² - 2y + a, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे gy दिया है, cy py, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, gy का वैल्यू अलग है, py का वैल्यू अलग है, ठीक। यहाँ भी वही, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, बाकी तो पूरे ही चेंज होंगे, ठीक है। चलिए, तो फटाफट देखते हैं 5वां नंबर सवाल किस प्रकार सॉल्व होगा। यदि gy का वैल्यू कितना दिया है, gy का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए gy का वैल्यू दिया हुआ है y + 5, ठीक। py का वैल्यू कितना दिया है, देखिए py का वैल्यू दिया है py बराबर y² - 2y + a, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ लिखा है gy py का एक गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि gy py का एक गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पे
सभी में लगाएंगे ना, अगर छूट गया होगा तो आप लगा लेंगे। क्या लिखेंगे, जी वाई बराबर 0 रखने पर, क्योंकि जी वाई का मान ये दिया है, जी वाई बराबर 0 रखेंगे, फिर पी वाई बराबर 0 रखेंगे, तभी ए का मान निकल पाएगा। ठीक है, तो जी वाई बराबर 0 रखेंगे, तो जी वाई का मान क्या है, वाई प्लस 5, तो वाई प्लस 5 बराबर भी 0 होगा। तो वाई बराबर कितना होगा, उस पर जाएगा माइनस में आ जाएगा -5। ठीक है, इसके बाद पी वाई दिया है, पी वाई को पहले 0 रखेंगे, पी वाई बराबर 0, यहाँ भी रखने पर अगर छूट गया होगा इसको में लिखते जाएंगे सभी में रखने पर। ठीक है, पी वाई बराबर 0 रखने पर, तो पी वाई का वैल्यू कितना दिया है, वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस ए बराबर 0 होगा, क्योंकि पी वाई बराबर 0 है तो पी वाई का मान भी 0 के बराबर होगा। पी वाई का मान हमारा ये है, ये बराबर 0 रखेंगे। अब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई का मान -5 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा -5 वर्ग हो जाएगा -2 -5, यहाँ पे 2 है। ठीक है, -5 प्लस ए बराबर 0, 5 का -5 का 2 बार गुणा करेंगे 25 आएगा, यहाँ लिखेंगे 25। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, गुणा करेंगे ना, 5 दूना 10 प्लस ए बराबर 0। अभी दोनों 35 हो जाएंगे जुड़ के, ए बराबर 0। आगे देखिए ए का मान निकालेंगे तो 35 पक्षांतर करना पड़ेगा, ए बराबर आ जाएगा आपका, ये उस पार चला जाएगा, माइनस आ जाएगा 35। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है, बहुत आसान से प्रश्न हैं। अगर जल्दी हो गया होगा, थोड़ा फास्ट मैं आज कर दिया हूँ, है ना, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा आप आराम से 1 बार 2 बार बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है ना, और थोड़ा सा क्या है, बारिश का मौसम भी है, थोड़ा हड़बड़ी भी है ना, क्योंकि क्या है कि आवाज़ ही थोड़ा सा बाहर का भी आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को उतना अच्छे से क्लियर समझ में ना आता, सुनाई ना देता हो। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ थोड़ी सी ज़ोर से बोलने का, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी। आज हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखे, 5 प्रश्न, और इस प्रश्नावली के 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे, 2 प्रश्नों को और सॉल्व करेंगे, इसके बाद अगले प्रश्नावली में जाएंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।